This conference will now be recorded. ओके, तो आज हम गंडूशादी विधि अध्याय जो अष्टांग हृदय संहिता का 22 नंबर चैप्टर है, 22वां अध्याय, उसकी चर्चा करने वाले हैं। खास करके धूमपान विधि अध्याय के बाद इसकी चर्चा आई है और धूमपान विधि विशेषतया जत्रु ऊर्ध्व प्रदेश के जो भी विकार है उनके लिए उपयुक्त है प्रधानतः। उसी श्रृंखला में जिसे हम मुख्य शोधन कर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उपकर्म जैसा विशेषतः ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों में उपयुक्त जो भी विधियां शेष है, उसमें गंडूश है, कवल है, प्रतिसारण है, मुखलेप है, अंजन है, इनकी चर्चा बहुत डिटेल में इस अध्याय में की गई है। उसको हम क्रमशः अभी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो चैट बॉक्स में आप पूछिए। तो जैसा कि हमने अभी देखा, गंडूश, इसे ऑयल पुलिंग भी कहा जाता है। हालांकि ऑयल पुलिंग गंडूश और कवल इन दोनों विधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है यह शब्द, लेकिन मुख्यतः गंडूश यानी औषधि द्रव्य, वो सिद्ध स्नेह हो सकता है, जैसे औषधि तेल या औषधि घृत हो सकता है। उसको मुख में लेके, उस द्रव्य को मुख में लेके हम उसको होल्ड करना है कुछ समय के लिए, उसको गंडूश कहा जाएगा। तो गंडूश यह जो प्रकार है चिकित्सा का, वह विशेषतः मुख रोगों में ज्यादा उपयुक्त है। और जैसे कि हमने अभी चर्चा की, वो ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों में भी उपयुक्त है। तो इसको सिंपल कुल्ला करना ऐसा हिंदी में कहा जा सकता है, लेकिन मैंने बताया कि कुल्ला यानी गार्गलिंग है। तो गंडूश गार्गलिंग का एक विशेष आयुर्वेद का प्रकार है, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसमें हम मुख में उसको संचारण नहीं कर सकते, इतनी द्रव्य की क्वांटिटी या उसका प्रमाण लेना है। तो अध्याय की शुरुआत ही जो करते हैं वो गंडूश के भेद सबसे पहले बताते हैं। तो चतुष्प्रकारो गंडूषाः स्निग्धा शमन शोधनौ रोपणश्च त्रयाः तत्र त्रिषु योज्याः चलादिषु अंत्यो व्रणग्नाः। अभी आप जो सामने नेत्र क्रियाकल्प देख रहे हैं इस स्लाइड में, तो सेका अष्टोतनम पिंडी बिडालम तर्पणम तथा इस प्रकार से नेत्रगत विधियों में भी आश्चोतन है, अंजन है, तर्पण है। वैसे ही गंडूश यह प्रायः मुख व्याधियों के लिए, मुखगत रोगों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो गंडूश के प्रकार जो है वो कितने हैं? तो वो प्रकार है 4: स्निग्ध गंडूश, शमन, शोधन और रोपण। स्निग्ध यानी जो मुख के भीतरी अवयवों को चिकना करता है या स्निग्ध करता है। शमन जो है वो दोष शामक है, यानी वात पित्त कफ इन दोषों को वो शमन करेगा। शोधन यानी आपको भी पता है कि विकृत दोषों को, वृद्ध दोषों को वो शरीर के बाहर निकालेगा। और चौथा जो है वो रोपण है, और उसका जो उपयोग बताया है रोपण विशेषतः मुखगत विकार जो है, जैसे मुंह के छाले हैं, तो उन छालों को भर देना, उसका रोपण करना, हीलिंग प्रॉपर्टी जिसमें है, उस गंडूश को रोपण गंडूश कहा गया है। तो आगे उसका हम स्लाइड देखने का प्रयास करेंगे।
मुखे संचार्यतुं शक्याः कवलाः, मुखे संचार्यतुं अशक्याः गंडूषा, ऐसी भी उसकी व्याख्या की गई है। तो जिसमें मुख में संचारण नहीं हो सकता, इतने प्रमाण में अगर द्रव्य लिया जाए तो उसको गंडूष कहा जाए, और अगर उसको हम हिला सकते हैं मुंह में तो उसको कवल कहा जाएगा। तो यही गंडूष और कवल में भेद है मुख्यतः। अभी जो मैंने आपको स्लाइड दिखाने का प्रयास किया, उसमें गंडूष और कवल का कुछ नहीं है, वो चैप्टर नंबर 23 की स्लाइड्स में आपको दिखा रहा था। आगे जाएंगे, स्निग्ध गंडूष क्या है। तो सबसे पहले, जिससे स्निग्धो अत्र स्वाद्वम्ल पटु साधितैः स्नेहैः, तो इसमें जो पटु, अम्ल और स्वादु, इन तीन रसों का जो औषधियां रहेंगी, उनसे स्निग्ध या उनसे साधित स्नेह का गंडूष के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो उसको स्निग्ध गंडूष कहा जाएगा। शमन क्या है, तो संशमनाः पित्त कषाय मधुर औषधैः, यानी विशेषतः बिटर, एस्ट्रिंजेंट और स्वीट, ये जो रस रहेंगे पित्त कषाय मधुर, इन रसों से साधित, ये उसको शमन कहा जाए। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये पित्त शामक भी औषधियां है। आगे है शोधन प्रकार का गंडूष। ये जो शोधन प्रकार का गंडूष है, इसमें विशेषतः तिक्त जैसे नीम इत्यादि, कटु यानी सुंठ, मरीच, पिप्पली इत्यादि, अम्ल रसात्मक और लवण रसात्मक एवं उष्णवीर्य द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा, तब उसको शोधन कहा जाएगा। रोपन गंडूष यानी जिससे मुंह के छाले या हम माउथ अल्सर्स कहेंगे, तो उसको हील करे, ऐसा जो गंडूष का प्रकार रहेगा उसे रोपन कहा जाएगा। और विशेषतः कसैले यानी कषाय रसात्मक और तिक्त रसात्मक ऐसे द्रव्यों का उसमें प्रयोग किया जाएगा। आगे जो बताए हैं विशेषतः जो इजीली अवेलेबल हम कह सकते हैं, या कौन कौन से द्रव्य हम गंडूष के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी यहाँ पे तालिका दी गई है। तो उसमें प्रधानतया घी और तेल, इस प्रकार के स्नेह, उसके बाद में गाय का दूध, मधु यानी जो हम करें उत्तम प्रति का शहद, और मधु और जल का घोल, यानी इसमें पोषण जल नहीं यूज करना है, सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर यूज करना है हमने। भिन्न प्रकार के शुक्त, अभी शुक्त क्या है, तो ये फर्मेंटेड ग्रुएल यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया है इस स्लाइड में, लेकिन मेरे मत से वो शुक्त जो है वो ऑर्गेनिक एसिटिक एसिड है, उसका यूज करना चाहिए। एक बार मुझे पता है, अभी याद आया शुक्त शब्द से, कि 3 साल पहले अष्टाहृदय में शुक्त के ऊपर 5 या मार्क की ऐसे क्यों आया था, और बहुत सारे बच्चों को उसके लिखने में तकलीफ आई। तो शुक्त ये शब्द जो है वो फर्मेंटेड यानी अपने जो खाने पीने की चीजें हैं उससे ही बनाई हुई एक प्रकार का ऑर्गेनिक एसिटिक एसिड है, वो कांजी के सदृश होता है, उसका अम्ल यह विशेषता भाव रहेगा। उसके बाद में मद्य है, तो आपको पता ही है, तो मद्य जो है वो विशेषतः ये भी ऑर्गेनिक चीजों से बनाया हुआ, आस्वारिष्ट पद्धति से बनाया हुआ रहेगा। मांस रस, औषध द्रव्यों के स्वरस, विभिन्न मूत्र एवं धान्याम्ल। धान्याम्ल जो है वो धारा के लिए या परिसेक के लिए भी यूज की जाती है धान्याम्ल, वो भी ऑर्गेनिक एसिटिक एसिड ही रहेगा। तो वो धान्याम्ल बनाने के लिए कम से कम उसका संधान जो है वो 30 दिन या 15 दिन तो गर्मी के दिनों में आवश्यक है। तो सिर्फ ओवरनाइट जो शब्द है यहाँ पे, इस ओवरनाइट में ये धान्याम्ल तैयार नहीं होगा, ठीक है। ये जो है ये चीजें विविध प्रकार के विशेषतः आवश्यक कल्प भी वनस्पतियों का हम उसमें डाल के इन पदार्थों का, इन द्रव्यों का उपयोग किया जा सकता है। उसके सिवाय कल्केयी युक्तम
विपक्वम वा यथा स्पर्शम प्रयोजयेत्, जहां जैसे आवश्यक है वैसे उष्ण या शीत स्पर्श वाले द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। यानी हमें पता है अगर पित्तज व्याधि है तो उसको उष्ण स्पर्श वाला द्रव्य नहीं चलेगा गंडूस के लिए, उसको शीत स्पर्श वाला ही द्रव्य लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सोचना है। अगर कुछ कफज व्याधि है, वातज व्याधि है, जैसे दंतशूल है और शूलम नास्ति विना वाता, तो ऐसी जगह पे हम शीत द्रव्य द्रव द्रव्य उपयोग नहीं कर सकते। वहां पे हमें उष्ण गुणधर्मों से उष्ण और स्पर्श से भी उष्ण द्रव्यों का उपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद में है तिल कल्कोदक। ग्रंथ में तिल कल्कोदक के बारे में बताया है। तिल कल्क यानी क्या है, जो सीसेम सीड्स है, तिल है, तिल के बीज है, उसको पेस्ट फॉर्म में बनाया है। तो विशेषतः दंत हर्ष, यानी हम कुछ थोड़ा सा भी अगर कुछ ठंडा पिए तो जहाँ पे सनक आती है दांतों में, ठीक है, और वह हमारे ब्रेन तक चली जाती है, तो ये सनक यानी जिसे दंत हर्ष कहा है, वो टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द टीथ, ये कम करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और उसके बाद दंत चल। ये दंत चल, ये जो अवस्था है, ये विशेषतः पेरियोडेंटाइटिस, जिसे पहले जिंजिवाइटिस भी कहा जाता था, अभी पेरियोडेंटाइटिस कहते हैं उसको। यानी गम्स जो है, दंत मांस जो है, वो उसकी शक्ति या उसका स्वास्थ्य अच्छे न होने की वजह से दांत जो है उस व्यक्ति के हिलते हैं। तो ऐसी अवस्था में तिल कल ये बहुत ही अच्छा उपयुक्त है। और जो शेकी टीथ यानी हिलने वाले दंत जो है, उसको वो फिक्स करने के लिए या फर्म करने के लिए, स्थिर करने के लिए तिल कल्क ज्यादा उपयुक्त है। ये तिल कल्क के प्रयोग के लिए तिल कल्क उसमें जल के साथ अगर उसका उपयोग किया जाए, विशेषतः जैसे सहन हो सके, ल्यूकवार्म, थोड़ा सा गर्म रहेगा पानी, या बिल्कुल पित्त व्यक्ति है तो उसको टैप वाटर यानी सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर का भी वाटर हम देंगे, उस प्रकार से उसको प्रयोग करें। आगे जाएंगे तैल, मांसरस, घृत और क्षीर। इनका जो प्रयोग है नित्यम तैलम, इस प्रकार से करना है। यानी किस अवस्था में इनका प्रयोग करना है, स्वस्थ व्रत के लिए, खास करके नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं आप इसका प्रयोग। तो वो है सीसेम ऑयल, माउसरस, ठीक है। तो सीसेम ऑयल कूलिंग के आप अगर नेट पे रेफरेंस डालेंगे तो उसके ऊपर रिसर्च भी काफी हुए हैं और बहुत ही दुस्साध्य व्याधि के लिए उसका उपयोग सिद्ध हुआ है। करना जरूरी है, आयुर्वेद के स्नातक ने तो करना ही चाहिए। और अगर आपको अनुभूति होगी, आपके कुछ व्याधि या लक्षण कम होंगे, तो वो आप विस्तार से या बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ रोगियों को प्रिस्क्राइब करोगे और आगे जाके उसका प्रचार प्रसार ज्यादा होगा और ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य से युक्त समाज की निर्मिति हम कर सकेंगे। ठीक है, तो ये ज्ञान जो है वो आगे प्रवाहित होने की आवश्यकता है, अपने तक सीमित नहीं रखना। आगे वैषद्यम जनयति आशु इत्यादि। इस श्लोक में विशेषतः शहद जो है उसके गंडूश के प्रशस्तता बताई है। इसके क्या गुणधर्म है, तो विशेषतः मुख में स्वच्छता आती है। आपको कम से कम आपके ओपीडी में ऐसे 25% तो पेशेंट जरूर मिल जाएंगे जो ये कॉमन कंप्लेंट करते हैं मुख दौर्गंध के। हालांकि मुख दौर्गंध के बहुत सारे रीजंस है, लेकिन उसमें खास करके डेंटल हाइजीन, गम्स हाइजीन, ये ज्यादा उसमें मायने रखता है। और उसको स्वच्छ करने के लिए शहद बहुत ही उपयुक्त है। अब ये अलग से बताने की आवश्यकता नहीं कि ये ऑर्गेनिक और प्योर नेचुरल सोर्सेस का हनी होना चाहिए, तो ही वह गुणधर्म हमें देगा। अगर शक्कर युक्त हनी हम यूज करेंगे तो उससे ये गुणधर्म की अपेक्षा करना व्यर्थ है। इसके सिवा मुख के घावों को वो भर देता है और दाह प्यास इनको वह शांत करता है। यह बताया है शहद का गंडूश के गुणधर्म। आगे है धान्याम्ल के बारे में। जैसे कि मैंने कहा, धान्याम्ल इज नथिंग बट ऑर्गेनिक एसिटिक एसिड, यानी जिसमें ग्रेन्स यूज किए जाते हैं पकाए हुए, ठीक है।
मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, सेकंड ईयर में भी आपने उसको देखना है। वंश के पत्ते होते हैं, उड़द होता है, और इनको पका के कुछ प्रमाण में उसमें तेल भी डाला जाता है, और इन सारी चीजों को विशेष एक प्रमाण में पानी के साथ उसको फर्मेंट करने के लिए रख दिया जाता है 30 डेज के लिए, और फिर उसको छन के जो बनता है उसको धान्याम्ल कहा जाता है। भारत के संस्कारों में भी इसका बहुत सारा उपयोग है। और ये जो धान्याम्ल है विशेषतः उपयुक्त है वह खास करके फीकापन यानी एनोरेक्सिया, मुख वायरस से या आस्य वायरस से कहा जाता है। बिल्कुल ही जिसे मुख में टेस्ट फीलिंग नहीं है, मुख के भीतर गंदगी या दुर्गंधी है, इन सारे अवस्थाओं में यह उपयुक्त रहेगा। उसके बाद में लवण युक्त कांजी और लवण युक्त लवण के सिवाय कांजी, धान्याम्ल को कांजी भी कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में या उसका सिनोनिम। तो वो जो है पहले अभी जो बताया कि जो उपयुक्त है मुख के फीकापन दूर करने के लिए, मुख के भीतर होने वाली दुर्गंधी नष्ट करने के लिए, वो लवण युक्त कांजी है। उसमें थोड़ा सा सैंधव लवण आप डाल सकते हो। और अगर लवण नहीं है तो लवण विरहित जो कांजी है वो ज्यादा उपयुक्त है। शीतल गुणधर्म के कारण वो मुख की जलन और मुख शोष यानी बार बार मुख सूखना, बार बार गला सूखना, इन कंप्लेंट्स में वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। उसके बाद है शाराम्बू। शाराम्बू यह जो है विशेषतः चूना इत्यादि क्षार मिले हुए जल के कंडूश मुख के भीतर संचित कफ को निकाल देते हैं। इस प्रकार से वो शाराम्बू जो है वो उपयुक्त है। उसके बाद प्लेन सुख उष्णोदक गंडूशैः चायति वक्त्र लाघवम, यानी प्लेन सहन हो सके इतना गरम गुनगुना पानी अगर आप गंडूश के लिए यूज कर सकते हो तो उससे आपको मुख के भीतर हल्कापन आ जाता है। उसमें कहा है वक्त्र लाघवम, यानी मुख में हल्कापन आता है। आगे जाएंगे ये प्रोसीजर कंडूश की कैसे की जाए। तो विशेषतः गंडूश करने की जो विधि है विस्तार से वो निवाते सातपे स्विन्न इत्यादि श्लोक में बताया है। तो हवा रहित स्थान होना चाहिए, जहाँ धूप लग रही है ऐसे स्थान में बैठना है। कंधे और गर्दन को स्वेदन कर्म करना है, और फिर मर्दन करके गंडूश द्रव को बिना पिए, यानी उसको पीना नहीं है, निगलना नहीं है, डोंट swallow इट, उसको मुख में लेना है, धारण करना है। ठीक है। और फिर वह गंडूश द्रव गले के छिद्र से लेकर संपूर्ण मुख गुहा पर अपना प्रभाव जो है वो उसका होगा। यानी गल को जो है वो सप्तपद कहा है। दो आंखें, दो कर्ण, ठीक है, दो नासारंध्र, 6 हुए, और मुख, ऐसे 7 जो रास्ते हैं वो इकट्ठा होते हैं गल में, यानी गले में, उसीलिए उसको सप्तपद कहा है। और उस सप्तपद में वो प्रभाव डालता है, इन सभी व्याधियों के लिए उपयुक्त रहेगा। तो आपने जैसे देखा गंडूस को इसलिए मैंने उपकर्म कहा, ये प्रधान कर्म नहीं है पंचकर्म वमन विरेचन इत्यादि ऐसा, लेकिन फिर भी उपकर्म इसलिए कहा कि उसमें भी पूर्व कर्म है। आपने देखा कि ये जो अरेंजमेंट में है वो होना प्रॉपर जरूरी है। उसको पहले गर्दन और कांधे में उसको स्वेदन कराना है, मर्दन कराना है, और फिर उसमें मुख में धारण करना है। और कब तक धारण करना है, तो गंडूश के धारण की अवधि इसमें बताया है, कफ पूर्णास्यता यावत, यानी जब तक मुख के भीतर पूरा कफ न भर जाए और जब तक नासिका तथा आंखों से स्राव न होने लग जाए तब तक गंडूश को मुख में ले। यानी अगर आंखों से, नासिका से स्राव आ जाए और मुख में भी जो द्रव है उसका प्रमाण कफ होने की वजह से बढ़ता है और उसको अभी धारण करना बिल्कुल ही संभव नहीं है, उस वक्त उसको थूक देना है। और इसी धारण की पद्धति जो है वो अवधि अलग अलग रहेगी।
ये होगा एक बार। इस प्रकार से आपने धारण करना है, ये लक्षण उत्पन्न हुए, उस द्रव को फिर थूक देना है अपने जो भी मुंह में लाला स्राव इत्यादि उसमें मिल जाए उसके, उसको निगलना नहीं है। और ये क्रियाएं 5 से 7 बार करनी है, तभी उसको गंडुश की यह अवधि हुई। उसके बाद आता है कवल। और कवल का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कवल क्या है, तो असंचार्यो मुखे पूर्णे गंडुषाः, तो मुख में संचारण नहीं कर सकते, उसको गंडुष कहा जाएगा। और कवलो अन्यथा, यानी कवल में संचार्यता यानी मूवमेंट ऑफ दैट लिक्विड इज पॉसिबल, then it is called as a khaval. So khaval can be comparable with gargling, okay? या जिसे कुल्ला करना कहते हैं हिंदी में, वो कवल हो सकता है। ठीक है, अभी कवल के बारे में थोड़े डिटेल्स हम देखेंगे। तो ये गंडुश की ही एक शेड है, प्रक्रिया है, और उसके भी उस हिसाब से इन शॉर्ट, क्योंकि गंडुश करने में थोड़ी सी आपको अभ्यास लगेगा, 2-4 बार करेंगे हो जाएगा, लेकिन उसको इजीएस्ट मेथड फिर ले आए वाग्भटाचार्य जी का जो वैशिष्ट्य है। तो कवल, आप गंडुश ना कर सके, कम से कम कवल तो कीजिए। तो कवल is also useful for the diseases especially neck, head, ears, mouth and eyes. तो ऊर्ध्वजतुर्गत विकारों के लिए विशेषतः यह उपयुक्त है। और खास करके अभी जैसे बताया, तो इसमें इधर उधर हिलाया नहीं जाएगा द्रव्य। तो शारंगधराचार्य का कथन है कि द्रव द्रव्य गंडूष और कल्क द्रव्य कवल, ऐसे कहना चाहिए। तो शारंगधराचार्य जी थोड़ा सा इस गंडूष और कवल परिभाषा पे या उसके डिटेल्स में थोड़ा डिफरेंस बताते हैं कि वो शारंगधराचार्य जी ने कहा है कि गंडूष क्या है, तो अगर लिक्विड हम यूज करते हैं तो उसको गंडूष कहेंगे, और कवल किसे कहेंगे अगर हमने कल्क द्रव्य यूज किया, जैसे तिल कल्कोदक बताया है। हालांकि यहाँ पे प्रयोग करते वक्त तिल कल्कोदक गर्म पानी या ठंडे पानी के साथ यूज करने के लिए कहा है, लेकिन कल्क यूज किया तो कवल और लिक्विड यूज किया तो गंडूष। यह भी आप बिल्कुल ध्यान में रखें, ये शारंगधराचार्य जी का मत है। अभी देखिए, पान को मुख में लेकर बहुत समय तक रखना या घुलाना, यह कवल का ही एक भेद है। अब कवल जो शब्द है वो प्रायः हम ग्रास या कौर जिसे हिंदी में कहते हैं ऐसे उपयुक्त करते हैं, इसलिए उसको मुख में संचारण उसका पॉसिबल है, इसी प्रकार से उसको हमने लेना है। आगे जाएंगे, ये कवल धारण से क्या लाभ होता है, तो ये 12वें श्लोक में बताया है। खास करके मन्यास्तंभ, शिरोरोग, उसके बाद में कर्ण रोग, मुख रोग, नेत्र रोग, लालास्राव, कंठ रोग, मुखशोष, रुल्लास, तंद्रा, भोजन के प्रति अरुचि एवं प्रतिशाय, रेनाइटिस या पीनस यानी पुरानी सर्दी, इसमें इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। उसके बाद में आता है जिसकी चर्चा की गई है यहाँ पे, मुख व्याधियों के लिए भी प्रतिसारण। प्रतिसारण जो है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में मंजन लगाना कहते हैं, उस प्रकार की थोड़ी सी ये विधि है, उससे सिमिलर थोड़ी विधि है। तो कल्को रसक्रिया चूर्णा त्रिविधम प्रतिसारणम युंजात तत्कफ रोगेषु गंडूष विहित औषधैः। तो खास करके प्रतिसारण यानी मंजन जो है वो 3 प्रकार से उपयुक्त यहाँ पे त्रिविध प्रकार का बताया। तो कल्क, रसक्रिया और चूर्ण। अभी प्रतिसारण इस शब्द से अगर हम डिटेल में जाएंगे उसके, तो उसका अर्थ मंजन, मलहम इत्यादि लगाना, और इसका रेफरेंस हमें सुश्रुत चिकित्सा स्थान 22वें अध्याय में खास करके मुखरोग चिकित्सा बताते हुए भी आ गया है। और कल्क का अर्थ सिंपल में, कल्क इस शब्द का अर्थ पेस्ट या चटनी ऐसा है। रसक्रिया इस शब्द का अर्थ आप दूसरे वर्ष में वैशज्य कल्पना नामक विषय सीखेंगे, उसमें और डिटेल आएगा, लेकिन आज इतना समझ लीजिए, क्वाथ जो डिकॉक्शन है, हर्बल डिकॉक्शन है, उसको अगर आप ज्यादा बार उबले
बहुत बार उसका उत्कलन प्रक्रिया, उसको उबाले तो लास्ट में उसका थिक एक रेसिड्यू रह जाएगा और उसको सुखा के उसका प्रयोग किया जाएगा, उसको रसक क्रिया कहते हैं, उसका प्रयोग करना है। और चूर्ण तो आपको पता ही है कि सूखे द्रव्यों को कूट कर उसको छान कर जो द्रव्य तैयार होगा, पाउडर तैयार होगा, उसको चूर्ण कहते हैं। अभी सिंपल अब बताएं तो त्रिफला का क्वाथ का गंडूश करते हैं, कल्क से, त्रिफला के कल्क से कवल कर सकते हैं और त्रिफला के चूर्ण से प्रतिसारण भी कर सकते हैं। यानी एक ही द्रव्य आप अलग अलग फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। इस प्रकार से उसका आप अर्थ लिखें। आगे जो बताया है तो ये युंजात तथा कपरोगेशु गंडूष विहित औषधि, यानी गंडूष के लिए निर्दिष्ट औषधि द्रव्यों से निर्मित प्रतिसारणों का प्रयोग विशेषतः कफ जनित मुख रोग के लिए है। अभी आपको ध्यान आएगा कि प्रतिसारण यानी उसको थोड़ा सा घिसना है, घर्षण अपेक्षित है और यह विशेषतः कफज व्याधियों के लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। तो औषधियां वही रहेगी, प्रक्रिया थोड़ी सी भिन्न रहेगी। औषध नहीं बताए सेपरेटली क्योंकि पुनरुक्ति दोष यहाँ पे नहीं आए, इसलिए गंडूश में जो वर्णित है उसी प्रकार से इसको प्रतिसारण को यूज करना है। और इसलिए आपको पता कदाचित पता होगा या नहीं, तो इरिमिदादी तेल जैसा तेल जो है वो गम्स, अगर ब्लीडिंग गम्स है या जो हमारे दंत मांस है वो उसमें कुछ दुर्गंधी है या वो वीक है, उसमें पस फॉर्मेशन है या दांत हिल रहे हैं, तो इस स्थितियों में इरिमेदादी तेल जो है उससे गम मसाज भी किया जाता है। तो वो भी एक प्रतिसारण का ही प्रकार है या प्रतिसारण ही है, यानी तेल से भी प्रतिसारण हो सकता है, यह मुझे कहना है। तो शास्त्र हमें मार्गदर्शन करता है और उसका व्यवहार में प्रयोग चिकित्सक ने करना है, हमने करना है। आगे जाएंगे, वह है प्रक्रिया मुखलेप। तो मुझे पता है बहुत सारी लड़कियों को और लड़कों को भी फेस पैक बहुत पसंद है, और आप जिस अवस्था में हैं, मैं इस अवस्था में फेस पैक या मुखलेप का बहुत सारा उपयोग किया था और उस सचमुच मिराकलस उससे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मुखलेप क्या है? तो मुखलेप है लेप, यानी औषधि द्रव्य जो है उसका पेस्ट बना के उसको विशिष्ट थिकनेस में चेहरे को लगाना है या प्रभावित स्थान को लगाना है। चेहरे पे लेप लगाएंगे इसलिए उसको मुखलेप कहा है, अगर और जगह लगाएंगे तो उसको सिर्फ लेप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषतः ऊर्ध्वजतुर्गत स्थानों की या चिकित्सा का वर्णन कर रहे हैं, तो इसीलिए मुखलेप का ज्यादा यहाँ पे फेशियल जिसे कहा जाता है बहुत प्रसिद्ध वर्ड है। और हम घर पे या और जगह पे भी प्रोफेशनल्स की तरफ ही है चिकित्सा या प्रक्रिया थेरेपी की जाती है। तो मुखलेप 3 प्रकार का है, दोषः विषः वर्णः, यानी दो दोष जो है उनको निकालने वाला है, वात पित्त दोष इनको नाशक या इनका नाश करने वाला, विषः यानी विष प्रभाव अगर हुआ है, विष विकार अगर कुछ है उसको नाश करने वाला, और वर्णकृत यानी हमारा वर्ण जो है कॉम्प्लेक्शन जो है उसको इम्प्रूव करने वाला या सुंदरता बढ़ाने वाला। आगे बताया है कि अगर हम उसको उष्ण का प्रयोग करेंगे, उष्णवीर या औषधों का प्रयोग करेंगे खास करके, तो वो वातज और कफज विकारों में उपयुक्त रहेगा। और अगर शेष जो है यानी दूसरा और तीसरा प्रकार विषनाशक और वर्णकारक, ये जो लेप रहेंगे वो शीत प्रकार के रहेंगे, उनको हम गर्म नहीं करेंगे या उनको शीत वीर्य वाले ही औषधियां उसके लिए हम उपयुक्त उसको प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। आगे बताया है मुखलेप का प्रमाण बताया, वो त्रिप्रमाण चतुर्भाग इत्यादि, यानी मुखलेप की जो है वो मोटाई यानी थिकनेस उसका 3 प्रमाण बताए हैं। पहला है चौथाई अंगुल मोटा, दूसरा जो है वो तिहाई अंगुल मोटा, और तीसरा जो है वो आधा अंगुल मोटा। तो इसका उपयोग भी
हमने उस स्थिति में करना है। अशुष्कस्य इत्यादि श्लोक में जो बताए हैं उसके थोड़े डिटेल्स बताए हैं मुख लेप के बारे में, जैसे कि जब तक वह लेप गीला हो तब तक उसे लगे रहना दे। जब वो सूखने लग जाए तो आपने भी फील किया होगा बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स में या थेरेपी सेंटर्स में वो पूरा ड्राई होने देते, इसलिए उसका उपाय या उपयोग होने की वजह उसका अपाय हो जाता है। तो उसको पूरा सूखने नहीं देना है, वो गीला है और उस पर थोड़े क्रैक्स आ जाए तो उसी स्थिति में उसको उतार देना है, निकालना है। क्योंकि अगर सूख जाने पर लेप आप उतारोगे तो उससे छवि शुष्के शुष्को दुष्यति छवि, तो उसका वर्ण प्रसादन कार्य की जगह छवि यानी वर्ण जो है वो मलिन हो जाएगा, म्लान हो जाएगा, डल हो जाएगा। यदि से लेप पूरा सूख जाए गलती से और ध्यान ना आए तो उसको हटाने के लिए पहले उसको गीला करना है। तो उसको आप बिल्कुल हल्के से स्प्रे, सिंपल वाटर का या पानी का आप उस पर छिड़क के उसको हटाए और फिर उसको साइड इफेक्ट्स ना आए उसके, इसलिए उसका थोड़ा अभ्यंग करना शीतवीर्यों के द्रव्य से जरूरी है। तो वो भी चिकित्सा बता दी। अगर गलती से सूख गया और फिर आपने उसका इस्तेमाल किया तो उसको पहले गीला करें, उसको निकालें और फिर उस वहां पे आप उसका अभ्यंग करें। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका प्रयोग करें। आगे जाएंगे, आगे बताया है किसने मुखलेप का प्रयोग नहीं करना है, तो वो चीजें बताई विवर्जये, किन्होंने नहीं करना है। विशेषतः अपथ्य पहले हम यूज करेंगे कि अपथ्य कौन से है मुखलेप के लिए, थिंग्स नॉट टू डू। तो जब तक मुख में लेप लगा रहे तब तक दिन में नहीं सोना है, अधिक बोलना नहीं है, आग को सेकना नहीं है, आतप सेवन ना करें या कैंप फायर पर ऐसी चीजों का यूज ना करें, धूप ना सेके यानी सनलाइट में नहीं जाना है अपने तीव्र सनलाइट में। ठीक है, तो इसीलिए मैं हालांकि शाम को या उस दिन आप बाहर ना निकलो, ऐसे ही दिन आपने फेस पैक या मुखलेप लगाना है। और सबसे बड़ी बात, क्रोध भी नहीं करना है। इन सभी चीजों को आपने छोड़ना चाहिए, तो तभी आपको मुखलेप का अच्छा उपयोग होगा, ग्रंथोक्त तो उसके फल आपको प्राप्त होगा। आगे किसने मुखलेप नहीं करना है उसके डिटेल्स बताए हैं। न योज्या, पीनस जिसे है, पीनस यानी पुरानी सर्दी, अजीर्ण है, नस्य का प्रयोग जिसका अभी हुआ है, अनुग्रह जिसका है, अनुग्रह लॉकचॉ, अरोचक है, तथा रात को अधिक जिसने किसी कारणवश नींद नहीं हुई है, वो जागा है रात को देर तक, ऐसे व्यक्ति ने भी मुखलेप का प्रयोग नहीं करना है। और आगे उसके फिर उपयोग बताए। मुखलेप का अगर आप सम्यक उपयोग किया, आपने उचित प्रकार से उसका उपयोग सुयोजिता किया तो अकाल पलित यानी बालों का पक जाना जल्दी, व्यंग यानी चेहरे पे या स्किन पे विविध प्रकार के जो चकत्ते होते हैं, नीली छाई होती है, वो नहीं होती, उसमें उपयुक्त होता है। वली यानी झुरिया, ओके, रिंकल्स, वो नहीं दिखाई देती। तिमिर रोग, यह एक आंखों की व्याधि है। और नीलिका, ये नीलिका जो है वो भी आंखों का विकार है। विशेषतः मुख या गालों पर जो छाई दिखाई देती है उसको नीलिका कहते हैं। ये सब रोग इससे नष्ट होते हैं मुखलेप से। या स्वास्थ्य वर्धक भी अगर कोई व्यक्ति लगाती है तो उसको ये विकार नहीं होंगे। ठीक है, आगे ऋतु के अनुसार उसकी चर्चा की गई। अभी विशेषतः 6 योग ये जो है ऋतु के अनुसार यहाँ पे श्लोक नंबर 17 और 18 में बताए हैं। तो देर आर 6 रेसिपीज। तो सबसे पहले हेमंत ऋतु बताया, तो इसमें बेर की मज्जा या गेरी कहेंगे, अडुलसा की जड़, लोध्र और पीली सरसों, इसका लेप आपने यूज करना चाहिए। आगे शिशिर ऋतु बताया, विंटर सीजन। यहाँ पे सिंही मूल, अभी ये सिंही मूल जो है ये इसको आप कंटकार भी कर सकते हैं या हिंदी में इसको 1 घंटा, इसकी जड़, काले तिल, दारू हल्दी, इनकी छाल यूज करनी चाहिए। और जौ का आटा
इनको इकट्ठा करके फिर लेप लगाना। तीसरा है वसंत ऋतु। तो इस वसंत ऋतु में गर्भ, कपूर, खस यानी वाड़ा कहते हैं हम, शिरीष के बीज, सौंफ के बीज और चावल का आटा, इसको वसंत ऋतु में यानी स्प्रिंग सीजन में हमने यूज करना। उसके बाद आता है ग्रीष्म यानी समर सीजन। तो ग्रीष्म में विशेषतया कुमुद, ये एक प्रकार का कमल का ही प्रकार है। उत्पल यानी नील कमल, लाल कमल, दुर्वा या दूब, ज्येष्ठमध और चंदन, इसका लेप लगाना। शीत वीर्यात्मक औषधियां हैं साथ। वर्षा ऋतु में रेनी सीजन में खास करके काला अगरू, तिल, खस, जटामांसी, तगर और पद्मकाष्ठ, इनका लेप लगाना। आगे शरद ऋतु में यानी ऑटम सीजन में तालिस, कुंडेरिया, ज्येष्ठमध, कास्त, ये तृण पंचमूल में से एक है, कुशभेद है, तगर, अगरू, इसका लेप लगाना। तो देखिए ये ऋतु अनुसार लेप लगाए हैं और ऋतुओं का प्रभाव त्वचा के ऊपर ना हो इसलिए, विशेषता मुख पे ना हो इसलिए लगाया। आगे जो श्लोक बताया है उसको विशेषतः जो पहले जो 17 और 18 नंबर के श्लोक है, 18 और 19, कोल मज्जा से लेके षट स्मृता तक, इन श्लोकों का व्यवहारतः जो उपयोग है वो किस प्रकार से करना है अगरू तक, वो बताया। ये खास करके ये आधा आधा जो श्लोक है, इस प्रकार आधे आधे श्लोकों द्वारा कहे गए इन 6 लेपों का प्रयोग क्रमशः हेमंत इत्यादि 6 ऋतुओं में करना। यानी ऋतुओं के नाम नहीं बताए, लेकिन आधा आधा जो श्लोक है वो यहाँ पे यूज करना है। ठीक है। आगे ये जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है, मेरे ख्याल से लगभग हर एक एग्जाम के लिए पूछा गया है, मूर्धतय। तो ये क्या है, तो इसकी चर्चा अभी करेंगे हम एक के बाद एक। खास करके मूर्ध तेल के अभ्यंग, सेक, पिचू, बस्ती, इस प्रकार के चतुर्विध प्रकार बताए हैं और उसकी कॉमन फलश्रुति बताइए, बहुगुणम तद विद्यात उत्तरोत्तरम। यानी अभ्यंग यानी शिरोभ्यंग यहाँ अपेक्षित है, सेक यानी सिर को तेल से सींचना, जिसे सिरोधारा भी कहेंगे एक पद्धति, शिरोपीचू यानी रुई का पाया वो सर पे रखेंगे और उस पे मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड घी रखेंगे कुछ समय के लिए, और लास्ट में शिरोबस। तो यहाँ पे एक विशिष्ट पद्धति कैप है, आगे उसकी विधि विस्तार से वर्णित है, उसको देखेंगे। सबसे पहले शिरोभ्यंग, जैसे हमने दिनचर्या अध्याय द्वितीय अध्याय उसमें देखा था कि विशेषतः अभ्यंग जो करना है वह शिरश्रवण पादेशु तम विशेषेण शीलो। तो इस अध्याय में जो शिरोभ्यंग है वो तत्र अभ्यंग प्रयोक्तव्यो रक्ष कंडु मलादिशु, जो आपला ऑयल है यूज किया है वो विशिष्ट पद्धति से करना है। तो बहुगुणम इस पद्धति से वो कैसे प्रयुक्त है आप देखिए। सबसे पहले तो उत्तरोत्तर वो बहुगुण हो जाता है। तो किस पद्धति से वो बहुगुण होगा, ठीक है। तो उत्तरोत्तर बहुगुण वो किस पद्धति से होगा, यानी पहले अभ्यंग है, उसके बाद परिषेक है, उसके बाद पिचू है और उसके बाद बस्ती है। यानी अभ्यंग ये कम उपयुक्त है और बस्ती ज्यादा से ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है। तो अभ्यंग जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में हेड मसाज कहेंगे वो उपयुक्त है। तो इन चारों में अभ्यंग के प्रयोग स्थल जो है वो शिरो प्रदेश की रुक्षता, खुजली यानी कंडू, मलिनता इत्यादि में अभ्यंग का प्रयोग करें। अब उसके बाद में फिर परिषेक का जो प्रयोग करना है उसके लिए इंडिकेशन दिए हैं यहाँ पे। सिर में उत्पन्न हुई छोटी छोटी जो फुंसियां रहती है उसको अरुंशिका कहते हैं। सिर की पीड़ा, सिरोदाह, पाक यानी छाले या व्रण है सर में,
किसी वजह से व्रण है तो उस स्थिति में परिषेक यानी शिरोधारा विधि जैसा आपने सेक करना है तो उसको ये कहा जाए। ठीक है, तो हमने पहले भी देखा है, फिर आज भी थोड़ा सा देखने का हम प्रयास करेंगे शिरोधारा किस पद्धति से की जाती है। इफ इट इज पॉसिबल टू शो, okay, network is not proper, I will try, wait for some time. तो शिर सेक, शिर अभ्यंग, शिर सेक, शिरो पिचू, शिरो बस्ती, इस प्रकार से ये सभी चीजें जो है वो सर के लिए या शिर के लिए की जाए। सर जो है वो उत्तमांग है, तो हमने पहले भी देखा। तो उत्तमांग के लिए ये ज्यादा उपयुक्त होने की वजह से उसको ज्यादा महत्व है, क्योंकि उसके ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया ये सभी वहां पे रहे। ठीक है, और उसको परिषेक की पद्धति से किया जाएगा, इसलिए उसको शिरोधारा कहा। देखिए इसमें अभी जो आपके सामने चल रहा है वो खास करके शिरोधारा विधि है, इसको शिरो परिषेक भी कहा जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हैं वहां पे तिल तेल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्वाद भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, औषधि दूध भी यूज कर सकते हो, प्लेन काऊ मिल्क यूज कर सकते हो, या काऊ घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये शिरो परिषेक या इसको शिरो धारा ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने समझने के लिए थोड़ा आपको दिखाया। आगे जाएंगे पूरा टेक्स्ट की ओर फिर एक बार, तो इससे हमें आसानी होगी नेटवर्क के लिए। इसको बंद कर देते हैं। आगे है शिरो पीछू। तो कॉटन का एक फ्लॉर या कॉटन का गॉज जो है वो सर के ऊपर रखा जाएगा, खास करके ब्रह्मरंध्र के ऊपर, और वहां पे उस औषधि स्निग्ध द्रव्य का रखेंगे वहां। तो वो किस लिए उपयोग है? केश शात, स्फुटन और धूपन के। इसका मतलब है केश शातन यानी बालों का झड़ना या टूटना, उसको फिर बताया स्फुटन यानी सिर की त्वचा फटना। अभी आप बोलोगे कि ये विकार है, तो आप अभी ज्यादा पेशेंट देखोगे तो आपको टिपिकल लक्षण दिखाई देंगे। या फिर धूपन बताए यानी सर में से धुआं निकलने जैसी फीलिंग आना, या इतना पित्त प्रकोप रहता है, तो इसमें गाय के दूध की धारा का या परिषेक का बहुत ही अच्छा उपयोग। उसके बाद आता है शिरोबस्ती। आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे दिखा दूं एक बार, तो शिरोबस्ती क्या है। तो उसको अगर आपको चित्र दिखाई देगा तो ज्यादा ही आपको आसानी से मैं समझा सकूंगा। वो मेरा फोल्डर आज थोड़ा सा लोकेशन मिस होने की वजह से लेक्चर का मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पाया। तो अलग से फोल्डर बना रखा था इन सारी चीजों के लिए, लेकिन फिर भी हम समझने का प्रयास जरूर करेंगे इससे। ठीक है, तो देखिए कोई भी हम एक चित्र ले लेते हैं, सिर्फ हमें चित्र का ही प्रयोग करना है यहाँ पे। तो इसको ज्यादा डिटेल में आप न जाए, उसको क्या है, शिरोबस्ती का जो यंत्र है उसका ये कार्ड मैंने निकाला है। तो ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहां से हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे सर है रुग्ण का, ठीक है, और वह ये कैप जैसा इस्तेमाल किया है, उसको सील किया है ये जॉइंट को। इस पे क्या जाता है, उड़द दाल की पेस्ट बनाई जाती है और वो पट्टी पे एक लेप लगाया जाता है, या उड़द दाल की पेस्ट ही आप उसको सील करने के लिए यूज कर सकते हैं।
ठीक है। और फिर उसको फिक्स किया जाता है, उसमें खास करके यहाँ तक यानी सर के ऊपर 2 से 3 इंच तक उसका दबाव हो जाएगा, तब ये जो मेडिकेटेड ऑयल है वो अच्छे से परकोलेट हो पाता है, तो उसका ज्यादा प्रभाव रहता है। इसीलिए बताया है कि इसका ज्यादा उपयोग है, अभ्यंग से ज्यादा गुणवत्तर है या गुणवत्तम। तो शिरोबस्ती का जो शास्त्र में वर्णन किया है वह विशेषतः सिर की शून्यता, मुख प्रदेश का लकवा यानी फेशियल पाल्सी, निद्रानाश, नासिका मुख सूखने पर, तिमिर रोग में, शिरो रोग में, और दारुण नामक जो विधि है, दारुण विधि का श्री हेमाद्री जो टीकाकार है वह बताते हैं दारुण यह जो है वो तीव्रता के लिए, विशेषतः तीव्र शिरो रोगों में इसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसे हेमाद्री बताते हैं। और सुश्रुत में ये जो निदान स्थान 13वां अध्याय है इसको क्षुद्र रोग में लिया है, दारुणक यानी जिसे हम रूसी या डैंड्रफ कहते हैं। तो सुश्रुताचार्य जी दारुण शब्द का यहाँ पे निदान स्थान में क्षुद्र रोग में दारुणक बताते हैं। हमारे लिए हमने क्या कहना है कि दोनों ग्रंथ पर का मत हमने टीकाकार का भी यानी तीव्र शिरोरोग और दारुणक सुश्रुताचार्य जी का मत, इन दोनों को ग्रहण करेंगे क्योंकि शिरोबस्ती इन दोनों के लिए ही उपयुक्त है। उसके बाद में बहुत डिटेल से शिरोबस्ती विधि जो है वो समझाई है हमें। तो खास करके इन श्लोकों में जो दिया है उसका वर्णन मैं करूंगा आपको। जिस व्यक्ति को इसका प्रयोग कराना है उसको सबसे पहले वमन विरेचन इत्यादि शोधन यानी मुख्य कर्म उसका जो है होना चाहिए, और फिर सायंकाल उसे घुटने जितने लंबे ऐसे आसन पे बिठाए, कुर्सी पे बिठाए, जानुतुल्य आसन कहा है, ये श्रेष्ठ आसन है। उसको 12 अंगुल चौड़ी और उसके सिर के गोलाई इतनी लंबी, फिर इसको फिर चर्म का या चमड़े का प्रयोग कहा है, लेकिन चमड़े की जगह फाइबर के भी रिंग्स जो है अभी अवेलेबल रहते हैं रेडीमेड, और उसको भी 3 साइज के मिलते हैं, तो आप उसको फिक्स कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट्स काफी अच्छे से उपलब्ध है ये। और फिर जो वो सर और वो कैप रहेगा उसको शिरोधारा यानी यंत्र जो है उसको, उसकी जो दरारें हैं उसको आप उड़द के आटे से सील करोगे या लिप दोगे, और तद अनुसार जैसा व्याधि है उसके अनुसार उसको सिद्ध स्नेह जो है वो गुनगुना यानी लिटिल वार्म वो शिरोबस्ती के लिए आप यूज करोगे। और कहाँ तक वो डालना है उसका प्रमाण बताया है कि जो आपका स्काल्प का जो सरफेस रहेगा उससे 1 अंगुल यानी लगभग 1.5 इंच इतना ऊपर वो द्रव आना चाहिए, तो तभी जाके वो जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में उसको एब्सॉर्ब होगा। अभी शिरोबस्ती कब तक धारण करना है, कितने समय तक धारण करना है, उसका मात्रा का यहाँ पे बताया। तो धारयच्छतम इस श्लोक से आगे उस स्नेह को तब तक धारण करना है जब तक मुख एवं नासिका से जल का स्राव न होने लगे, यानी नासा में उसको पानी जैसा उस व्यक्ति को महसूस होगा। और फिर व्याधि के अनुसार भी बताया है, वात रोग में 10,000 मात्रा, पित्त विकार में 8,000 और कफ विकार में 6,000 मात्रा, और स्वस्थ पुरुष के लिए 1,000 मात्रा। तो इस प्रकार से काल निर्धारण भी इसका किया गया है। अनंतर क्रिया यानी पश्चात कर्म क्या करना है, शिरोबस्ती के बाद पश्चात कर्म है खास करके उस तेल को निकालने के बाद सिर में बांधी गई बस्ती का जो वो यंत्र रहेगा, कैप रहेगी, उसको निकालना है। और उसके बाद में कंधों और विशेषतः स्कंधादि मर्दय का यानी कंधे हैं और उसके एडजस्टमेंट गर्दन रहेगी, सर रहेगा, उसकी मालिश करें। आगे बताया है विशेषतः सप्ताहम तस्य सेवनम यानी शिरोबस्ती का जो प्रयोग है वो अधिक से अधिक 1 सप्ताह करना है। मैक्सिमम पीरियड जो बताया वो 7 डेज का बताया। उसके बाद आता है शिरश्रवण पादेशु तम विशेषण शिले। तो कर्ण जो है वो श्रवण यंत्र या श्रवण इंद्रिय जो है वो सबसे ज्यादा वाक का प्रभावी स्थान है, उसमें वात प्रकोप हो सकता है। इस हेतु कर्ण पूरन की भी गंडुशादी विधि अध्याय में विस्तार से वर्णन है। सबसे पहले उन्होंने कर्ण पूरन का काल बताया कि रोगी को किसी एक करवट लिटाकर कान के छिद्र में तेल को डालना है या कान पूरा उसे भर देना है और कान की जड़ में अंगुली से मसलते रहना है। जब तक कान में उत्पन्न पीड़ा शांत न होवे तब तक उस व्यक्ति ने लेटे रहना है। और स्वस्थ पुरुष के बारे में बताया है, कान में तेल डाला है
तो वो कितना है, तो एक मात्रा परिमित काल तक उसने लेटे रहना है। ठीक है, यावन मात्रा शतम अवेदने। ठीक है, इस प्रकार से उसने एक मात्रा परिमित काल तक उसने लेटे रहना। इसका मतलब अभी हम समझेंगे कि जो मात्रा शतवेदने, इस शब्द का अंग्रेजी अर्थ अगर हमने जानने का प्रयास किया तो 1000 मात्रा काल बताया, और थोड़ी देर पहले ही हमने मात्रा शब्द का अर्थ भी देखा। आगे जाएंगे, मात्रा काल का अभिवर्णन करेंगे। यावत पर्दयति हस्ताग्रम दक्षिणम जानुमंडलम निमेष उन्मेष कालेन समम मात्रा तो शास्त्रता। 3 प्रकार यहाँ पे बताए। तो सबसे पहले टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 फिंगर, आपने वो डुबोई तो उसको हस्त अग्र को, राइट नी जॉइंट को अगर घुमाए आप, ये 2 विधि यहाँ पे बताए। तो जितना समय घुटना ऊपर हाथ को घुमाया जाता है अथवा आंख की पलक झुकाने या गिराने के लिए इस्तेमाल होता है, उतने ही समय के लिए वह प्राय समय जो रहता है वो 3 मिनट रहता है। इस प्रकार से बता, तो जितना समय घुटना से ऊपर हाथ घुमाने में लग जाए या आंख की पलक उठाने और गिराने में लग जाए, ये 2 प्रकार यहाँ पे बताए। और तीसरा हमने इससे पहले दिखाया है बिंदु का, यानी 2 पर्व को इसको अंदर डालेंगे और फिर वहां से तेल निकलेगा, तेल की बिंदु उसमें गिरेगी, तो उसी को कहते हैं। आगे आया है मूर्ध तेल जो है, ये 4 विधि बताई। मूर्ध तेल के फल से ऑयलिंग का क्या इफेक्ट रहेगा उसके बारे में देखिए। तो विशेषतः सिर के ऊपर निरंतर तेल का प्रयोग, बालों का टूटना, झड़ना, सफेद अथवा पीला पड़ना, सिर की त्वचा का फटना, सिर संबंधी वात रोगों का विनाश होना, यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। और खास करके स्वर, हनु, सिर ये बलवान हो जाए। तो इस प्रकार से हमने इसको देखना है। देखिए, अभी आपके जो प्रश्न है उसके ऊपर जाएंगे। तो ये चैप्टर जो है सिर्फ 34 वर्ष का था, इसलिए हमने उसको कंप्लीट किया आज पूरा।